Brought to you by Exchange 22. फेवरेट प्लेयर यानी फेवरेट स्टॉक्स प्लेयर की स्टेट्स फॉर्म्स एंड कंडीशन को एनालाइज करो, उनके शेयर्स बाय और सेल करो और प्रॉफिट अर्न करो। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और आज आईपीएल में खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और जीटी का मुकाबला, यानी कि गिल की गुजरात और ट्रेविस आमने सामने होंगे। यार सचिन, जब ये आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो आपने सोचा था कि इतनी विस्फोटक बल्लेबाजी जो है इस तरह से इस एडिशन में फेल होती नजर आएगी। और पिछले सीजन के जो फाइनलिस्ट थे, रनर अप थे, सनराइजर्स हैदराबाद का इतना बुरा हाल होगा कि बैक टू बैक जो है हार मिलेगी। हालांकि जीटी की यहाँ पे बात करें तो 2 जीत कर आ रही है मैचेस। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि अगर हम हैदराबाद की जब बात करते हैं ना तो हम हमेशा उनको टॉप 3-4 टीमों में रखते हैं। और जो पिछले साल हुआ था वो कहीं ना कहीं आखिरी मोमेंट में आकर के फाइनल हार गए। इस बार भी वो उन्होंने मोमेंटम वही पकड़ा हुआ है कि आकर के हमें मारना है। मतलब वो एक उनको लेकर के एक छवि बन गई है कि ये आएंगे तो 250 पौने 300 से बात ही नहीं करेंगे। लेकिन वो पिछले मैच में हमने देखा जिस तरीके से इनके रन्स नहीं बन पा रहे हैं, ऊपर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ तो कहीं ना कहीं वो फिर पूरी तरीके से बिखर जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक इनको अप्रोच देखना पड़ेगा। लेकिन वो शुरू से अगर आप देखें, उनके कैप्टन भी और उनके जो खिलाड़ी हैं, ट्रेविस हेड हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, ऊपर के 4 बल्लेबाज, वो उसी अप्रोच से ही खेलेंगे पूरे टूर्नामेंट में। वो चेंज करेंगे तो शायद उनको नुकसान हो सकता है। ऐसा लगता है कि हमने देखा था कि पिछले सीजन में जब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा अच्छा कर रहे थे तो उसका फायदा सनराइजर्स हैदराबाद को हुआ था, क्योंकि जो है वो ऊपर की जोड़ी आकर अच्छा नहीं कर पा रही है। तो पूरा प्रेशर जो है आप देखिए नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि जिसका पिछला सीजन भी अच्छा गया था, हेनरिक क्लासन, और यहाँ तक कि अनिकेत वर्मा पे वो भार पड़ रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और अनिकेत वर्मा ने अच्छा प्रूव किया अपने आप को। जो हमने देखा जिस तरीके से जब पूरी टीम आउट हो गई थी, एक तरह से लगातार विकेट्स गिर रहे थे, तो अनिकेत वर्मा ने थोड़ा बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो बचा नहीं पाए क्योंकि हमने देखा कि रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया। एक ही जीत मिली है उनको अभी तक। वो भी मुझे याद आता है पहले मुकाबले में, जब पहला मुकाबला उन्होंने स्कोर बना दिया था, 280 समथिंग रन बनाए थे, वो मैच जीते थे। उसके अलावा अगर आप देखें तो वो है, और अभी तक मुझे लगता है बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। एक गेम प्लान के साथ ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को आउट किया जा रहा है, उनको ज़्यादा रूम नहीं दे रहे हैं, बॉडी के पास रखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो स्ट्रगल बन रहा है। लेकिन बहुत जल्दी इनको वापसी करनी होगी, क्योंकि अब तक बिल्कुल नंबर 10 पे हैं। 4 मैच इनके हो चुके हैं, एक ही मैच जीते हैं अभी तक के। और पावर प्ले की, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, गेंदबाजी में भी टीम अच्छा नहीं कर रही है सचिन। मैं कुछ आंकड़े भी दिखाऊंगी आपको, बल्लेबाजी के भी आंकड़े दिखाऊंगी, गेंदबाजी के भी आंकड़े दिखाऊंगी। ये वही पैट कमिंस है जिन्होंने लास्ट सीजन जो है टीम को फाइनल तक लेके गए थे, लेकिन ये ही इज लुकिंग लाइक अ पेल शैडो ऑफ हिमसेल्फ। कुछ उस तरह की गेंदबाजी भी नहीं हो रही है। और यहाँ पर आप देखिए जीटी से आए हुए मोहम्मद शमी हैं, जिनसे काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन वो भी उतना नहीं कर पा रहे हैं। और लास्ट के मैं कुछ आंकड़े देख रही थी, लास्ट के जो 4 ओवर्स हैं उसमें 17 रन्स पर ओवर देती नजर आ रही है। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बात तो करते हैं हमेशा हैदराबाद की बैटिंग की, लेकिन यहाँ पर मैच सिर्फ बैट्समैन नहीं हरा रहे, यहाँ पर बॉलर्स का भी उतना ही रोल है। बॉलर्स भी आपके बहुत रन्स खा रहे हैं, 200 सवा 200 रन अगर आपके गेंदबाज खा जाएंगे तो फिर वो कोई भी मैच जो है सिर्फ बल्लेबाजों के दम पे नहीं जीत जाता था, गेंदबाजों का भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और आई थिंक जो आपने जिक्र किया ना मोहम्मद शमी का, पैट कमिंस का, गेंदबाजी नो डाउट इनके पास भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो पेपर पर नजर आ रही है, वो मैदान पर वो परफॉर्मेंस दिख नहीं रहा है, तो वो पिछड़ रही है इस मामले में भी हैदराबाद। और यहाँ पे देखो, हमने बल्लेबाजी की बात की थी, ट्रेविस की लगातार बात हो रही है, उनकी निंदा हो रही है कि चलो नहीं चल रहे। ईशान किशन ने वो मैच में आके सेंचुरी मारी थी और लग रहा था ठीक है कम बैक हो चुका है ईशान किशन का, और मुंह तोड़ जवाब दे दिया जितने भी अपने क्रिटिक्स हैं सबको आके। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट 100 व्हाट हैज ही डन? इज डन नथिंग। एक अच्छी स्टार्ट को उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया, एक मोमेंटम पकड़ा, लेकिन उसके बाद फेल हो गए। 4 मैचेस में 110 रन है, जिसमें वो 100 जो है एक मैच में आया था। अब आप देखिए उसके बियॉन्ड आपने कितना मारा है, कुछ नहीं किया। आपको एक स्टार्ट मिल गई थी, एक पुश मिल गया था, लेकिन उसके बाद फ्लैट। नहीं बिल्कुल, ये हम ईशान किशन की बात कर रहे हैं तो हम जैसे जब भी कोई इंडियन प्लेयर आईपीएल में खेलना आता है, क्योंकि ये तो पहले इंडिया के लिए खेल चुके हैं, तो हमेशा नजरें होती है कि इस आईपीएल में क्या करेंगे, क्योंकि सबका गोल होता है कि भाई हमें आगे नेशनल टीम, इंडियन टीम में जगह बनानी है। तो ईशान किशन तो वैसे ही इंडियन टीम से बाहर चल रहे हैं, उनके पास तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और उन्होंने जब वो शतक लगाया था तो सबको एकदम से ये लगा था कि ये सीजन इनका जबरदस्त जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो प्रैक्टिस मैच भी खेला था, जो इंटर स्क्वाड मैच होते हैं, उसमें भी उनके रन्स थे। ओपन आकर के उन्होंने 60-62 रन मारे थे। तो आई थिंक ईशान किशन को यहाँ पर
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभिषेक शर्मा तो कंसिस्टेंट है T20 फॉर्मेट में, उनको इंडिया के लिए खेल रहे हैं। ईशान किशन को अपनी जगह बनानी है, और ईशान किशन के पास आई थिंक ये इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कि उनके पास उनके तरीके का क्रिकेट खेल रहा है हर कोई इस टीम में। अभिषेक हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, नीचे क्लासन आते हैं, और वो उनको पसंद दिया। और उन्होंने ये चीज़ भी बोली थी शाहज़, मुझे याद है जब वो इस टीम में हिस्सा बने, कि मुझे पूरा लाइसेंस दिया कप्तान ने कि मैं फ्रीडम खेलूँ, फ्रीडम से खेलूँ। तो वो जब उनको पूरा फ्रीडम है, तो आई थिंक अब वो गलतियाँ ना करें। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि वही है, सब खिलाड़ियों के अंदर ना बैटिंग में थोड़ा पेशेंस कम है, और वो उसी तरह की बैटिंग करना जानते हैं कि आना है और बॉल को हिट करना है। तो थोड़ा अगर वक्त बिताएंगे, और जो जीटी कर रही है, उनके जो खिलाड़ी हैं वो गेम प्लान से खेलते हैं, उनके कभी जल्दबाजी नहीं बनाते। आप साई सुदर्शन को देख लो, शुभमन गिल को देख लो, एक तरफ जीटी जो बॉस माइंड गेम खेलती है कि हम रन रेट के हिसाब से चलेंगे, हैदराबाद वाले कहते हैं आर या पार, या तो 270 बनाएंगे, 130 बनाएंगे। चलिए, आपने ट्रेविस हेड की बात की, अभिषेक शर्मा की बात की, उनके कुछ आंकड़े देख लेते हैं, पिछले 4 मैचेस में किस तरह से रहे हैं, उन पर बात करते हैं, फिर जीटी पर भी आएंगे। आप अपनी स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है आंकड़े जो हैं अभिषेक शर्मा के हैं। 4 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 33 रन है, 8.25 की एवरेज है, और 24 का जो है हाईएस्ट स्कोर है। वहीं अगर ट्रेविस हेड की बात करें, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख लेंगे, लेकिन आपको बता देती हूँ सचिन, एसआरएच जो है उनके 550 प्लस पार्टनरशिप रहे हैं, लेकिन दे ओनली हैव एवरेज ऑफ 21.68 पर पार्टनरशिप, जो कि बहुत कम है, लोएस्ट है अमंग ऑल टीम इस सीजन में। और जैसे कि ट्रेविस हेड के बारे में बात कर रहे थे, 4 मैचेस है, 140 रन है। वो उम्मीद करते हैं कि हाँ, कि भाई ट्रेविस हेड होंगे, आएंगे और वो स्टार्ट देंगे। आपने एग्रेसिव वन स्टाइल ऑफ क्रिकेट की बात की है, और बीच में यही सवाल हो रहा था कि क्या सनराइजर्स एक ही स्टाइल ऑफ क्रिकेट को खेलकर जो है गलती कर रही है। इस चीज़ को लेकर शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग माइकल वॉन ने भी पॉइंट उठाया था कि आप वन डायमेंशन गेम नहीं खेल सकते, आपको अपनी गेम में जो है चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे गेयर्स चेंज करने आने होंगे। यू आर प्लेइंग योर क्रिकेट इन वन गेयर एंड दैट इज इफेक्टिंग द टीम, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे अगर कोई टीम है तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद। 4 मैचेस में सिर्फ 1 मैच जीती है, 3 में हार है, और देखिए नेट रन रेट तो आप भूल ही जाइए, -1.61। बिल्कुल, आपने जो बताया कि बिल्कुल लास्ट में है, और आई थिंक हार तो चलो मिल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपैक्ट इनकी नेट रन रेट मारेगी, क्योंकि जब आप ऊपर क्लोज मैचेस में जाते हैं, टॉप 4 के लिए जाते हैं, तो कई टीमें तो नेट रन रेट के देखते ही बाहर हो जाती हैं। और जैसे आपने जिक्र किया कि भाई वो फास्ट क्रिकेट खेलना, तेज़ी से रन बनाना, जो टेम्पलेट है माइकल वॉन का आपने जिक्र किया, उनकी खुद इंग्लैंड की टीम बेसबॉल खेलते आई है इतने सालों से, अभी तो वो अपनी एक अलग तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं कि बेन स्टोक्स क्यों कैप्टन नहीं है इंग्लैंड के ओडीआई टीम के, वो अलग बातचीत चल रही है। लेकिन ठीक, आपने बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें हैदराबाद पूरी तरीके से 2 प्लेयरों पर निर्भर करती है, एक ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। अगर ये स्टार्ट दे देते हैं तो इनके हम बात करते हैं 250-300 बन रहे हैं, अगर नहीं बनते तो नीतीश कुमार रेड्डी का ये सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा। बॉर्डर गवास्कर की वो शतक के बाद बहुत वाहवाही हुई, बहुत चर्चाएं हुई कि आईपीएल में। मैंने एक चीज देखी है सचिन, जब आप ना टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होते तो आपके पास वो शायद बुक होती है कि चलो अगर हम यहाँ आईपीएल में परफॉर्म करेंगे तो वो दरवाजे इंडियन टीम के लिए खुल जाएंगे। ऐसा ही अभिषेक शर्मा का हुआ था, क्या सीजन गया था 2024, और उसके बाद जो है इंडियन टीम के दरवाजे खुल गए थे। फिर वैसे ही सब कुछ सिमिलर था नीतीश कुमार रेड्डी के लिए, उन्होंने आईपीएल की परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे जो है उनको जो है इंडियन टीम में एंट्री मिली। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा प्रदर्शन जो है नीचे जाता नजर आ रहा है। अभी इन्हें आपको क्या लगता है कि देर हो चुकी है सनराइजर्स के लिए, 4 मैच खत्म हो चुके हैं, या ये राइट टाइम है अपने गेयर को चेंज करने का, अपनी गलतियों से सीखने का, और फिर से जो है विनिंग कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन भी एक प्रॉब्लम आ रही है, ये कॉम्बिनेशन ठीक है, एक टाइम होता है कि हाँ शायद चीज़ें ठीक नहीं जा रही होती है टीम के लिए, क्या राइट टाइम पे उनको वापसी करने का मौका नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि टीम में एक बदलाव होना जरूरी है, एक एक्स्ट्रा स्पिनर इनको खिलाना चाहिए एडम जैम्पा को, क्योंकि जैम्पा बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं T20 के लिहाज से भी, और उनको बाहर बिठा के रखा हुआ मुझे समझ नहीं आ रही। कमिंदो मेंडिस को इन्होंने खिलाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला, लेकिन आपके पास ऑलरेडी 3 तेज़ गेंदबाज हैं। अगर आप इस टीम पे देखिए, मोहम्मद शमी को मैं देख रहा हूँ, पैट कमिंस है इनके पास, और जयदेव उनादकट हो गए, तो
3 तेज गेंदबाज है, आप माफ कीजिए हर्षल पटेल खेल रहे हैं टीम में, तो 3 तेज गेंदबाज ऑलरेडी है, तो या तो आप राहुल चहर को लेके आओ या फिर आप एडम जैम्पा को लेकर के आओ। आप एक्स्ट्रा स्पिनर अगर खिलाओगे तो फायदा आपको पहुंचेगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से बल्लेबाजों पर निर्भर नहीं रह सकते। आपके बॉलर्स ने अगर रन लुटा दिए तो फिर वो मेहनत जो है पानी फिर जाएगा उस पर। और वही है, 2-3 नामों पर पूरा जिक्र होता है, इधर मोहम्मद शमी और पैट कमिंस की बात करते हैं और बैटिंग में हम वो बात करते हैं। तो बीच के जो बल्लेबाज है, क्योंकि सिमरजीत सिंह को हमने देखा मार पड़ी, तो फिर सिमरजीत की जगह आप या तो एडम जैम्पा एक एक्स्ट्रा स्पिन गेंदबाज, मतलब कुछ चेंजेस आपको अपनी टीम में करने होंगे अगर आप चाहते हैं कि कुछ रिजल्ट जो है उसके बदले आए, क्योंकि सिर्फ एक आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से हर मैच नहीं जीत पाओगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि शायद एक चेंज करने चाहिए आपको लगता है कि आज जयदेव उनदकट खेलते नजर आएंगे या फिर इसी कॉम्बिनेशन के साथ टीम जाएगी? नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर अगर आप ले आएँ, एडम जैम्पा को लेकर के आएँ, क्योंकि आप उनको बाहर बिठा रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट गेंदबाज हैं। अगर स्पिन की अगर बात करें, लेग स्पिन वो गेंदबाजी करते हैं, वो विकेट टेकिंग गेंदबाज है, वो विकेट आपको लेकर के देंगे और उन्होंने पहले भी आईपीएल में जिन टीमों के लिए खेले हुए उन्होंने वो कारनामा किया हुआ है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा एक बदलाव अगर आप हो तो एक एक्स्ट्रा स्पिनर ले आओ। 3 तेज गेंदबाज की जगह आप 2 तेज गेंदबाज खिला लो। मोहम्मद शमी, पैट कमिंस आपके हैं, 4-4 ओवर करा लेंगे वो, बाकी आप स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। तो यही है ना कि हम बोल लेते हैं कि मोहम्मद शमी, पैट कमिंस करा लो, कर लेंगे, कर नहीं पा रहे ना। आइए उनके कुछ नंबर्स देखते हैं जो अभी तक के रहे हैं इस सीजन में। और नंबर्स जो हैं कभी भी कहानी गलत नहीं बयान करते हैं। आप देख सकते हैं मोहम्मद शमी के 4 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट्स हैं। इकोनॉमी देखिए आप 10 की रही है। और अगर वहीं पैट कमिंस की बात करें तो उनका भी कुछ इसी तरह से हाल रहा है। सचिन यार, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर हम थोड़ा और, मुझे लगता है अभी 3-4 गेम्स हुए हैं, क्योंकि 14 गेम्स हर एक टीम को खेलनी है, तो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोहम्मद शमी, पैट कमिंस, हमने जोफ्रा आर्चर को लेकर बहुत बुराई करी शुरू में आते ही, कल देखिए आप उन्होंने क्या किया, उनकी पिटाई भी हुई थी। बिल्कुल, जैसे पैट कमिंस के बारे में मैं बात कर रही थी, 4 ओवर में उन्होंने सिर्फ 4 मैचेस में 3 विकेटें ली हैं और इकोनॉमी देखिए 12.31 की है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैट कमिंस की गेंदबाजी नहीं, उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप एक ऐसे कप्तान हैं जो ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाते हैं, बीजीटी में अच्छा करते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं और आपको यही लगता है कि भाई आईपीएल में जो है पिछले सीजन भी इस कप्तान ने अच्छा किया था, यहाँ पे होगी ना। एज अ बॉलर वो चल पा रहे हैं ना, शायद कप्तानी में उस तरह की चमक नजर आ रही है जो एक पैट कमिंस को जिसके कारण जो है जाना जाता है। यहाँ पर तो हमने सनराइजर्स हैदराबाद की काफ़ी ज़्यादा बात की है। और यहाँ पर एक और चीज़, बिफोर वी स्विच टू जीटी, क्योंकि जीटी का काफ़ी लंबे समय से शमी हिस्सा थे, तो उसका फायदा एसआरएच को होगा। अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि जीटी के लिए शमी एक पावर हुआ करते थे उनकी की गेंदबाजी में। अब वो काम जो है सिराज कर रहे हैं, क्या जबरदस्त गेंदबाजी सिराज जो है गुजरात टाइटंस के लिए कर रहे हैं। शमी जो है जीटी को जानते हैं अच्छी तरह से, उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। आज वो फायदा मिलना चाहिए, बिल्कुल। आज वो ऑपोजिट टीम में है, सनराइजर्स में है, तो क्या वो फायदा उठा पाएंगे सनराइजर्स हैदराबाद की एक खिलाड़ी जो पहले जीटी का हिस्सा था, उनके वीकनेसेस स्ट्रेंथ को जानता है? नहीं, बिल्कुल सही पॉइंट है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो आरसीबी से जब सिराज इधर आए तो आप देखिए क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी उन्होंने की। और मोहम्मद शमी को पता है कि किस तरीके से, बहुत एक्सपीरियंस है। हालांकि मैच ज़रूर हैदराबाद में है, विकेट ऐसा है कि यहाँ पर पाटा विकेट है, 200-225 रन बनते हैं इस विकेट पे, बन रहे हैं इतने रन, लेकिन मोहम्मद शमी का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आपके की प्लेयर्स विकेट नहीं लेंगे तो फिर हैदराबाद के लिए मुश्किल हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 टीमें हैं जो इस पूरे सीजन में फेयरलेस क्रिकेट खेल रही हैं। हैदराबाद बैटिंग के लिहाज से हमने पंजाब को देखा, पंजाब कल हमने देखा अगर श्रेयस आउट होते हैं तो पूरी टीम बिगड़ती है, और साथ में राजस्थान भी कुछ इसी तरह की टीम है। लेकिन जीटी एक बैलेंस साइड है, जीटी टॉप पर बने रहने का उनका यही मुझे कारण नजर आता है कि उनके हर एक खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी पता है। आप बैटिंग ऑर्डर में टॉप 4 बल्लेबाजों को देखें अगर आप वहां पे, तो वहां पर साई सुदर्शन लगातार कंसिस्टेंट हैं, रन्स बना रहे हैं। शुभमन गिल के शुरू में इनिंग्स में रन नहीं आए, फिर उन्होंने वापसी करी, रन बना दिए। रदरफोर्ड को उन्होंने खिलाया, उन्होंने भी रन्स बना करके दिए। और इस बार तो मुझे लग रहा है राजस्थान से बहुत गलती हुई, जॉस बटलर को उन्होंने छोड़ा। जॉस बटलर इधर आकर के जो धमाल मचा रहे हैं वो आई थिंक हो सकता है कि टूर्नामेंट ना जिता दे। हर टीम से हुई है जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को छोड़ा है। लेकिन यहाँ पर जीटी की बात करें, क्योंकि कहिसो रबाडा साउथ अफ्रीका वापस जा चुके हैं, लास्ट मैच भी आरसीबी के खिलाफ जो था उसमें नहीं खेले थे, और उस मैच में जीटी 3 ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ गया था। क्या आज के मैच में ग्लेन फिलिप्स को आप खेलता देखेंगे?
ग्लेन फिलिप्स अब तक खेल लेने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं खिलाया है, ये थोड़ी समझ से पड़ेगी ग्लेन फिलिप्स को क्यों नहीं। और वॉशिंगटन सुंदर और ग्लेन फिलिप्स, मुझे लगता है कि जो नेशनल टीम्स है उनको मौका दे रही है। न्यूजीलैंड अब के लिए वो खेलते हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं, लेकिन आई थिंक फ्रेंचाइजियाँ उन पर भरोसा नहीं जता पा रही हैं, ये थोड़ा कंसर्निंग है। लेकिन ऑब्वियसली दोनों बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं, चाहे आप वॉशिंगटन ले लो या ग्लेन फिलिप्स। आज मुझे लगता है कि एक फॉरेन प्लेयर के साथ वॉशिंगटन सुंदर हाँ, अभी तक नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत सरप्राइजिंग है और वो आपको दोनों तरफ से आपको गेंदबाजी करके देंगे, बैटिंग में भी रन बना लेंगे। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि अरशद खान ने हम जानते हैं गेंदबाजी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। आई थिंक मुझे लगता है आज शायद एक ओवरसीज प्लेयर को वो मौका दे सकते हैं, खिलाना चाहिए उनको, लेकिन किसको खिलाएंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गेंदबाजी में। जैसे आपने बताया कि एक गेंदबाज कम है, तो क्या गेराल्ड कोटजे आज के मैच में खेल सकते हैं या फिर किसी और ग्लेन फिलिप्स को लाया जा सकता है एज एन ऑलराउंडर के तौर पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, आप देख सकते हैं कि शुभमन गिल जिस तरह की स्टार्ट उन्होंने दी है जीटी को, क्या वो प्रॉपर तरह से कैपिटलाइज कर पाए जो रन्स मिल रहे हैं या कन्वर्ट कर पाए अपने स्टार्ट्स को? आप वो चीज़ें मिल रही हैं लेकिन बड़े स्कोर में तब्दील नहीं हो रही है शुभमन गिल की। हाँ ये ज़रूर है, क्योंकि उनका जो है अहमदाबाद में को लगता है उनका फेवरेट ग्राउंड है, वहाँ जब खेलते हैं तो रन आ जाते हैं, बाकी ग्राउंड्स में थोड़ा समय लगता है। लेकिन आई गेस शुभमन गिल के बैट से जितने रन आएंगे उनकी टीम और उनके लिए भी कॉन्फिडेंस के लिए बहुत फायदा है। जो पिच की बात की, अपने स्टेडियम की बात की, यहाँ पे उन्होंने ओडीआई डबल 100 मारा था न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी स्टेडियम में हैदराबाद में। तो हैदराबाद जो है इज हंटिंग ग्राउंड, तो वहाँ पे अच्छी मेमोरी है शुभमन गिल की, और यही उम्मीद करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 मैचेस में अभी तक सिर्फ 85 रन ही बना पाए हैं, 38 का हाईएस्ट रन स्कोर है इनका, और उम्मीद करेंगे कि हैदराबाद जो उनके लिए इतनी स्पेशल ग्राउंड है, यहाँ पर आकर उसी डबल 100 की जो याद है उसे ताज़ा करते हुए आज जो अपनी टीम के लिए करेंगे। लेकिन सिराज, इस शो का खत्म होने से पहले वी कांट गो विदाउट टॉकिंग अबाउट मोहम्मद सिराज। आई मीन हैट्स ऑफ टू दिस गाय, जिस तरह से इन्होंने हर एक क्रिटिक्स को जवाब दिया है। ना सिर्फ क्रिटिक्स को, आपको भी मालूम है किन किन को जवाब दिया, जिन्होंने बोला था कि भाई सिराज में शायद वो पैनापन अब नहीं है या थोड़े से वो हो जाते हैं, आए और उन्होंने बोला कि भाई मैं तो करके दिखाऊंगा और विनिंग कॉज में टीम को परफॉर्मेंस दूंगा, विकेट लूंगा, प्लेयर ऑफ द मैच करूंगा, आप मुझे मेरी बॉलिंग में जो है आप कोई कमी करके दिखा दो। नहीं, बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी और बहुत सही उन्होंने अपने, वो कहते हैं ना कि जब खिलाड़ी का वक्त सही नहीं चल रहा होता तो फिर उनको शांत पे रह करके अपने परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए, और वो परफॉर्मेंस से जवाब हार्दिक पांड्या ने दिया था जब इंडियन टीम में आए थे वापस, और अब वो जवाब जो है यहाँ पर ये काम करते हुए नजर आ रहा है मोहम्मद सिराज का। और वही है, मतलब जो फ्रेंचाइजी छोड़ के दूसरी टीम में चाह रहे हैं, जब बटलर हो गया या सिराज हो गया, सब अच्छा ही कर रहे हैं अभी तक हम देख रहे हैं, तो मोहम्मद सिराज तो मतलब इनकी जान है। और प्रसिद्ध कृष्णा की भी तारीफ करूंगा, उन्होंने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी अब तक की है, उनका भी बहुत अच्छा बॉल मूव करके आता है, तो वो भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं आज के मैच में। तो मैं तो देखो आज एक्सचेंज 22 में ना फटाफट जाके कोई जो खिलाड़ी है उनको बाय भी करूंगी, सेल भी करूंगी। जो बाय करूंगी ना, मैं 2 खिलाड़ी जीटी से बाय करूंगी, एक तो जोस बटलर को करूंगी, एक मोहम्मद सिराज को करूंगी। सिराज तो मतलब क्या ही मैं बोलूं, और अगर सेल करना होगा तो मैं, हालांकि आपको पता है मैं एसआरएच को सपोर्ट करती हूँ, अच्छा, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत प्रैक्टिकल होकर एक्सचेंज 22 में बाय सेल करना होगा, और मैं सेल करूंगी तो मैं ईशान किशन को जाके सेल करूंगी, और शायद यहाँ पर मैं जो है अब देखना पड़ेगा कि मैं किसको और सेल कर सकती हूँ। यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी को सेल कर दूंगी, नहीं चल रहे हैं यार, क्या करूँ, और जिशान अंसारी को मैं बाय कर लूंगी यहाँ से। तो आप एक्सचेंज 22 में जाके जो है अपने खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, साथ साथ आप जो है एक अच्छा प्रोटीन जो है फुल ऑप्शन रख सकते हैं स्नैकिंग का। आईपीएल देखते देखते अमेरिकन पिस्ताशियोज आपने खाए, ट्राई किए? नहीं, बहुत अच्छे हैं, मैंने तो खाए हैं, मैं तो डेली आकर के खाता हूँ। खाते हैं, देखिए इनका तो प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा जा रहा है। और साथ साथ पार्टी कल तो हुई थी पिज्जा हट की, और आज भी पार्टी शाम में 5 बजे हमारी पिज्जा हट की है। जूसिलिशियस जो इनका रेंज है, मतलब टॉपिंग्स तो हैं लेकिन वो जूसेस से भरे हैं, मैरिनेटेड सारी टॉपिंग्स होते हैं, बहुत यम है। तो आप भी जाइए, पार्टी जश्न का माहौल है आईपीएल का, तो पिज्जा हट से ऑर्डर करिए। मुझे अभी और सचिन को दीजिए इजाजत, और किसी और खबर के साथ वापस जल्द जुड़ेंगे। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।